Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is conjunction. First of all, the definition of conjunction. It is a word which joins two words, two phrases, two clauses, or two sentences is called conjunction. यानी कि ये वो वर्ड है जो दो अल्फाजों को, दो फ्रेज को, दो क्लासेस को और दो जुमलों को आपस में जोड़ता है, उसे हम कहते हैं conjunction. Before going to its example, we need to understand two words used in definition, that is the phrase and clause. इसके एग्जाम्पल पे जाने से पहले इस डेफिनेशन में जो दो वर्ड लिखे हुए हैं फ्रेज एंड क्लास, पहले हमको वो समझने की ज़रूरत है वो फ्रेज और क्लास किसे कहते हैं. फ्रेज, it is a group of words which does not have a subject and verb is called phrase. For example, out of control, white, orange and blue. फ्रेज हम उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जिनको ना सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है. जैसे आपको नीचे दो एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे आउट ऑफ कंट्रोल, इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, डूअर ऑफ द वर्क नहीं है और ना ही एक्शन है, कोई वर्ब है. एक और एग्जांपल है जैसे वाइट, ऑरेंज एंड ब्लू. अब ये भी 3-4 वर्ड जो हैं ये आपके जो हैं फ्रेज हैं, क्योंकि इसमें कोई भी आपका सब्जेक्ट नहीं है और ना ही आपका वर्ब है. क्लास, क्लास जो है टोटली डिफरेंट है फ्रेज के. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव अ सब्जेक्ट एंड वर्ब बट इट डज नॉट गिव कंप्लीट एंड सेंसिबल मीनिंग इज़ कॉल्ड क्लास. क्लास हम उससे कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, पर उसकी कंप्लीट मीनिंग ना दे, वो एक कंप्लीट सेंटेंस ना हो, उसे हम क्लास कहते हैं. नीचे दो एग्जांपल दिए गए हैं, वी हैड टेकन, एक और एग्जांपल है दे प्ले. इन दोनों में आप देखेंगे कि आपके सब्जेक्ट भी हैं और वर्ब भी हैं. जैसे वी आपका सब्जेक्ट है और टेकन आपका वर्ब है. दूसरे सेंटेंस में आपका दे जो है सब्जेक्ट है और प्ले आपका वर्ब है. तो ये सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी, लेकिन इनकी कोई सेंसिबल मीनिंग नहीं निकल रही है, तो इनको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे, ये क्लास है. अब आते हैं हम एग्जाम्पल पे. जो कंजक्शन की हमने डेफिनेशन देखेंगे वो टू वर्ड्स को, टू फ्रेजेस को, टू क्लास को या टू सेंटेंसेस को कैसे जोड़ते हैं. जैसे पहले में आप देखेंगे शहजाद एंड इमरान. एंड मैंने देखेंगे बोल्ड कर दिया है ये इसके लिए कि ये जो एंड वर्ड है ये आपकी कंजक्शन है. अब ये दो वर्ड को ज्वाइंट कर रहा है, शहजाद एंड इमरान. ये दो वर्ड्स हैं, इनको ज्वाइन करने वाला कौन सा है, वो है एंड. एक और नीचे से दिया गया है आपको एग्जांपल, अ डान टाइम और लेट नाइट. अ डान टाइम यानी कि सुबह सवेरे और लेट नाइट तो आपको पता है रात को देर से. ये दो फ्रेजेस हैं, इन दोनों में आप देखेंगे ना आपको सब्जेक्ट मिलेगा और ना ही आपको वर्ब मिलेगा. और एक थर्ड एग्जांपल है वी प्ले बट ही डज नॉट. ये आपकी क्लासेस हैं, दो क्लासेस को आपको जो है जो ज्वाइन कर रहा है वो कौन सा वर्ड है, वो है बट. ये कंजक्शन है बट. पर अब जो दो वो हैं आपके, वो दोनों क्लासेस हैं, वी प्ले एंड ही डज नॉट. दोनों में आप देखेंगे आपके सब्जेक्ट भी हैं और वर्ब भी हैं, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है, मीनिंग नहीं है उसकी. अकरम इज़ सेंडिंग गिफ्ट्स टू हिज पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स. अब ये दो अलग अलग सेंटेंस हैं, इसको एक सेंटेंस में बना दिया है किसने, ये जो एंड वर्ड है इसने. ये कंजक्शन है, दो सेंटेंस को ज्वाइंट करा है. अदरवाइज़ ये होता कि ये दो अलग सेंटेंस होते हैं. कैसे होते हैं, अकरम इज़ सेंडिंग गिफ्ट्स टू हिज पेरेंट्स, फिर दूसरा सेंटेंस होगा अकरम इज़ सेंडिंग गिफ्ट टू हिज सिबलिंग्स. अकरम अपने वालदेन को गिफ्ट भेज रहा है और अकरम अपने बहन भाइयों को गिफ्ट भेज रहा है. मोस्टली यूज कंजक्शन, ये आपका एक फार्मूला है फैन बॉयज़, इसको याद कर लें. एफ स्टैंड फॉर फार, ए स्टैंड फॉर एंड, एन नार, बी बट, ओ आर, वाई येट, एस सो. मोस्टली आपकी यही कंजक्शंस यूज़ होती हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सी हैं, जैसे अनटिल है, सिंस है. सो हैज़ योर रिवीजन वर्क. कैन यू प्लेस द करेक्ट कंजक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. डू यू स्पीक इंग्लिश. और उसके बाद है ब्लैंक है उर्दू. अब इस ब्लैंक में आपको जो है कंजक्शन डालनी है, आपके हिसाब से कौन सी आएगी. ये आपके 4 सेंटेंसेस हैं, इनमें से देख लें कौन सी आएगी, फिर वो काम करके और सेंड करें. थैंक्स.